तो क्या कहेंगे, दो भाई जो है कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा करने के लिए आए हैं। जी, देखिए बड़ी अच्छी बात है और मैं तो इनको बधाई दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आपका नाम क्या था? अमन। अमन। मैं आज अमन और जो भाई हमारे कैमरे के परली तरफ है, आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये अपने आप में उपलब्धि का क्षण है कि कुरुक्षेत्र को कवर कर लेना। और आप जो कि उमरी में जो हमारा संस्थान है NID, आप उसमें पढ़ रहे हैं, आप राजस्थान से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस बात की, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जन्म ले लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन आप यहाँ पढ़ने आए और आपको एक ऐसा विषय दिया गया जिसमें 48 कोस की जो परिक्रमा है, यानी 152 किलोमीटर में हमारे जितने तीर्थ स्थान आते हैं उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आप तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गीता महोत्सव चूँकि नज़दीक है, गीता के विषय को आत्मसात कर लेना, एक जो हमारे अंदर उधेड़-बुन चलती रहती है, एक जद्दोजहद, आदमी फंसा रहता है तमाम प्रकार की विपत्तियों में, तमाम प्रकार की समस्याओं में, उनसे यदि हमें निजात पानी है तो वो किसी ब्रह्मांड में, किसी दूसरे तल पर, किसी दूसरे सागर में नहीं मिलेगी, किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी, वो सारा यही है और गीता की उस छोटी सी किताब में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को इसी कुरुक्षेत्र में, जो हमारे यहाँ ज्योतिसर तीर्थ है, वहाँ पर बताया जाता है, जनश्रुति है और हम पढ़ते भी हैं, वहाँ गीता का उपदेश दिया गया था। और उस गीता के उपदेश के माध्यम से जो अर्जुन की तमाम शंकाएं थी, जो संदेह थे अपने परिवार के लोगों को देख कर के सामने कि मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे ताऊ खड़े हैं, मेरे बड़े भाई खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश था वो तमाम प्रकार की जो शंकाएं दूर कर रहा था। तो गीता हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आज के युवा जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, मैं पवन जी आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे युवा जो भटक रहे हैं, यदि वो गीता के पास आ जाएं तो गीता उन्हें अपने पास लेकर के जीवन के तमाम मोह बंधन, जो मोह माया है, जिस प्रकार का विपाश है, उससे अलग करने का काम करती है और एक अलग ही जीवन, एक शानदार जीवन, एक कमाल का जीवन हमें प्रदान करने का कार्य करती है। देखिए वीरेंद्र, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जी। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के बारे में बातचीत हो रही है, तो अपनी कविता के माध्यम से गीता के बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, कल भी मैं आपके चैनल पे था, मैंने 4 पंक्तियाँ कही थी, मैं वही 4 पंक्तियाँ क्योंकि माँ ने लिखवाई थी, उन 4 पंक्तियों में मुझे ऐसा लगता है कि गीता का जो सार है, गीता का जो अर्थ है, मैंने वो कहने की कोशिश की है। मैं वही पढ़ता हूँ कि भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में, मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। और जिस नश्वर दुनिया में हम जी रहे हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हम उस ईश्वर के दरबार चले जाएं, हम उसके सामने प्रणाम कर लें, लेकिन गीता एक ऐसा माध्यम है, उसको महज पढ़ लेने से ही, उसको आत्मसात कर लेने से, उसके सिद्धांतों पर चल लेने भर से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। देखिए वीरेंद्र जी, कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का, बेटी का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि बड़ा शानदार विषय आपने छेड़ा है, बेटी महिला का जो विषय है वो हमारे से कहीं न कहीं अछूता नहीं रहा है। और बेटियाँ और महिला हमारे जीवन में सृजन का कार्य करती हैं, दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। तो हम उस पुष्प को बचा कर के रखें। और भारत की जो एक परिभाषा रही है, भारत का जो विचार रहा है, वो नारियों से शुरू होकर के फिर ऋषि मुनियों तक पहुंचता पहुंचता फिर तमाम प्रकार की चीज़ों को अपने बीच में समाहित करता हुआ एक बहुत विराट रूप लेकर के हमारे सामने आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और हम चूँकि पूजते आए हैं शुरू से महिलाओं को और इन चीज़ों में विश्वास करते आए हैं, यही भारत की धारणा है। और इसी भारत के विचार को, इसी भारत की धारणा को यदि आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता के माध्यम से संभालें, यदि मैं कवि हूँ, एक अच्छा कवि हूँ, तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से संभालूँ, और यदि ये लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये अपनी उस शिक्षा के माध्यम से, अपनी उस रिसर्च के माध्यम से उसे संभाल करके रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।